अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा बलोच तामीरा टीवी चैनल से। आज के हमारे मेहमान हैं इमरान साहब, जो कि इमरान अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह स्टेट के ऑनर्स भी हैं और लिफ्ट एरिया वाइस प्रेसिडेंट क्लिफ्टन के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप सबसे पहले तो अपना पूरा नेम बताएं और अपनी एजुकेशन से रिलेटेड क्या हमसे शेयर करना चाहेंगे, कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अमानुल्लाह है और अमानुल्लाह स्टेट से मेरा ताल्लुक है और मैंने रियल इस्टेट जो बिजनेस का आगाज़ जो है वो जुलाई 2001 से किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको 20 साल हो गए इसको। और मेरी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है तो बीकॉम मैंने किया है कराची यूनिवर्सिटी से और उसके अलावा मैंने रियल इस्टेट के मुख्तलिफ कोर्सेज भी किए हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। इसके अलावा मैंने अपनी रियल इस्टेट जो करियर का आगाज़ जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जुलाई 2001 से किया है और मेरा जो बेसिकली जो काम है वो फ्लैट्स का है। तो क्लिफ्टन, फियर टाउन, सिमला, ब्लॉक 9 चल रहे हो फ्लैट्स के हवाले से, बुकिंग के हवाले से। तो शुरू से मैं यही काम जो है ना प्रॉपर्टी के फ्लैट्स के हवाले से कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट रहे जो आपने डील किए? इससे पहले देखें, सबसे पहले तो फियर टाउन की हम बात करते हैं तो फलक टावर है, फलक रेजिडेंसी है, फार्म रेजिडेंसी है। और सिविल लाइन की तरफ जाते हैं तो मिरान ट्विन टावर है, सिटी क्लब रेजिडेंसी है, पाताल सेंचुरी है रेजिडेंसी है, सवेरा कम्फर्ट है। और ये मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हमने इस प्रोजेक्ट की बुकिंग की है और काफ़ी यूनिट्स जो है इसमें हमने सेल में परचेज यूनिट्स में किए हैं। आप किन किन इलाकों की डीलिंग करते हैं और वहाँ मकानों की या बैंगलोर्स की, फ्लैट्स की क्या कीमतें चल रही हैं? क्लिफ्टन की मैं अगर बात करूँ तो मेरी डीलिंग जो है क्लिफ्टन और डिफेंस में है और इसके बाद जो है 2014 के अंदर 13 के अंदर जो एरिया टाउन जो लॉन्च हुआ तो एरिया टाउन में भी हमारी जो है वो इस वक्त वर्किंग है। तो क्लिफ्टन में देखें फ्लैट्स के हवाले से अगर रेट की बात की जाए तो ये 20 सालों में जो पहले रेट जो है ना तकरीबन 200 से 250% रेट बढ़े क्लिफ्टन के फ्लैट्स के जो बिल्डअप प्रॉपर्टी है। आज अगर हम मिसाल लेते हैं कि एक नई बुकिंग जो है वो 5.5-6 करोड़ रुपये फ्लैट्स की, तो यही पहले जो है वो 30 से 35 लाख रुपए के फ्लैट्स होते थे। आज से हमने काम का आगाज़ किया 2001 में। तो मसला जो रेट बढ़ने का ये है कि जिस तरह जो प्लॉट्स जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, बिल्डअप होते जा रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और सप्लाई कम है इस वक्त जो है क्लिफ्टन में। इस तरह अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ शहरों के रेट जो हम स्कीम 33 की तरफ जाते हैं, बेरिया टाउन की तरफ जाते हैं, गुलशन मेमार की तरफ जाते हैं या गुलशन जौहर की तरफ जाते हैं, तो आज पहले और आज के मुकाबले में इनके रेट्स जो है ना मैं समझता हूँ कि 200% बढ़े हैं क्योंकि फ्लैट्स की मार्केट को अपग्रेड करने में क्लिफ्टन की जो मार्केट है उसका बड़ा हाथ है। लेकिन यहाँ से जब रेट बढ़ना शुरू है तो जाहिर बात है कि लोगों की रिक्वायरमेंट, लोगों का बजट और बजट के हिसाब से लोगों ने मूव किया है कराची शहर में, तो ये रेट जो है ना मज़ीद जो है मुझे लगता है कि अभी ये फ्लैट्स के रेट जो है मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक नए एरिया जो है वो फेज़ 8 की तरफ हम जाते हैं तो इमार है, इमार के साथ HMR है और ये पूरी लैंड जो है इस वक्त जो सी साइड वाली इसमें बिल्डअप हो रही है क्योंकि इस वक्त क्लिफ्टन में। और हम डिफेंस की बात करते हैं फियर टाउन सिविल लाइन की, क्योंकि इस वक्त बिल्डअप के लिए प्लॉट अवेलेबल नहीं है जिस पे ये बिल्डिंग बनाई जा सके, प्रोजेक्ट बनाया जा सके, तो इस वक्त अवेलेबल डिफेंस में। और मज़ीद रेट मुझे लगते हैं कि काफ़ी यहाँ क्लिफ्टन के और बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। लिफ्ट एरिया एसोसिएशन के आप मेंबर हैं, आपकी एसोसिएशन को किस तरीके से काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको डिफ्लेरिया का तारुफ कराता हूँ। डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन है उसको हम डिफ्लेरिया कहते हैं। और डिफ्लेरिया पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी और लॉन्गेस्ट रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन है और ये हमारे सीनियर ब्रोकर्स थे मार्केट में, उन्होंने 1997 में इसको बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास इसमें 2000 मेंबर्स हैं और अगर हम अपने ब्रोकर्स की को ब्रोकर्स की तादाद को हम लें तो ये तकरीबन 25,000 के करीब बन जाती है। आपकी क्लाइंट के साथ किस तरीके से डीलिंग रहती है, वो मुसलसल आपसे किस तरीके से राब्ते में रहते हैं? तो देखिए, काम के हवाले से जो है ना वो एक मार्केटिंग का शोबा जो है ना वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और जिस तरह हम अपने
मार्केटिंग जो है ना हमारे हर शोबे के अंदर वापस है, इस तरह रियल एस्टेट के अंदर भी है। क्लाइंट से जितने अच्छे ताल्लुकात होते हैं, जितने आप जो भी चीज़ जो है, जो भी प्रॉपर्टी जो है, आप उसको सही तरह से गाइड करेंगे, आप समझेगा आप किसी और को नहीं दिला रहे हैं, खुद अपने ये ले रहे हैं, वो समझ कर अगर आप काम करेंगे तो क्लाइंट से आपके रिलेक्शन भी और ताल्लुकात भी और एतमाद भी एक अच्छा रहता है, और आने वाले दिनों में जो है वो एक मार्केट भी बनती है इसकी रियल एस्टेट में। ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे किस तरीके से रब्ता करते हैं? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी से हमारे ये कि इन्वेस्टर भी हैं और काम भी है, उस हवाले से हमने मुख्तलिफ एग्जीबिशन में भी हिस्सा लिया है, जैसे दुबई है, तुर्की है, इस्तांबुल है, और मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ एग्जीबिशन हुई है प्रॉपर्टी के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमने पार्टिसिपेट भी किया है, और कॉन्टेक्ट्स भी हमने वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों में बनाए हैं। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनकी जो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होती है, क्योंकि इनकी रिहाइश जो है वो ओवरसीज में होती है और पाकिस्तान में इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। उस हवाले से जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो प्रपोजल होते हैं, जैसे पेरिया टाउन आया, इसको ओवरसीज पाकिस्तान में बहुत बैंक की DHA है, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ स्कीमें जो है वो स्कीम 33 की तरफ हम जाए या हाईवे की तरफ जाए, उस हवाले से इनको डायरेक्शन देना, वो सारी चीज़ें इनको बताना, इस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को हैंडल करते हैं। कुछ लोग मकान किराए पे लेने के बाद कोर्ट में चले जाते हैं, तो इसकी किस तरीके से आप रोकथाम? देखिए, प्रॉपर्टी के अंदर जो सबसे मुश्किल काम है, मैं समझता हूँ रेंट का काम है। रेंट के हवाले से आप कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे देते हैं तो पहले आप अपनी तसल्ली कर, नंबर 1। नंबर 2, इसके रेफरेंसेस वो आप देख लें, और इसके अलावा एक सिंध गवर्नमेंट का एक लॉ भी है और ये पास भी हुआ है सिंध असम्बली में कि कोई भी रेंट एग्रीमेंट जो है ना, आप कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं, चाहे आप शॉप हो, फ्लैट्स हो, बेंगलो हो, तो उसको आप उसका रेंट एग्रीमेंट लाजमी थाने में जमा कराएं, क्योंकि हम एक एसोसिएशन के अंदर है और हमने अपने तमाम मेंबर्स को ताकीद की है, और हम खुद भी इस पर जो है फॉलो करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी हम किराए पे या रेंट पे लगाते हैं, उसका जो रेंट एग्रीमेंट है बाकायदा क्रिस्टल मुख्तलिफ जिस एरिया के अंदर हम देते हैं उस एरिया के जो मुतालिका थाना है उसमें जमा करा दें। और रेंट के हवाले से मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप बिल्कुल इसको देखभाल के काम करें, कंप्लीट रेफरेंसेस लें, ताकि बाद में आने वाले आपके लिए जो मुश्किलात पैदा ना हो। कौन से बिल्डर्स हैं या शख्सियात हैं जिनकी आप कुछ तारीफ करना चाहेंगे? देखिए, क्लिफ्टन के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे इधर एक अशियाना बिल्डर है, मरूम हमारे रियाज भाई थे, जो क्लिफ्टन को मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्लिफ्टन के मार्केट को खोलने वाले वही थे। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। रियाज भाई ने काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए, इस वक्त जावेद ओके है, अशियाना बिल्डर्स है, और मुख्तलिफ जो है इस वक्त बिल्डर पासा है, HMR है, इमार है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे रिलेक्शन भी है, और मार्केट के अच्छे बिल्डर्स भी हैं, रिलायबल बिल्डर हैं। गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन कर रही है आपके रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस हवाले से जो गवर्नमेंट के जो पाबंदियाँ हैं FATF के हवाले से, ये दरअसल IMF और बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ हैं पाकिस्तान के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो उस हवाले से हमारी FBR से भी मीटिंगें हुई है, FATF के नुमाइंदों से एसोसिएशन के लेवल पर हमारी मीटिंगें हुई हैं और हमारी बातचीत चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम बेहतर तरीके से, इसको हम मुताल्लिका डिपार्टमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है, उससे हम हैंडल कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मेरी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट से अपील है कि रियल इस्टेट को एक लाइसेंस तो दिया जाए। देखिए, आप मुख्तलिफ जो कारोबार हैं, जैसे हम ट्रेवल एजेंट्स को लेते हैं, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग को लेते हैं, मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस बनी हुई है, उनके मुख्तलिफ लाइसेंस है अपने बिजनेस के हवाले से। रियल इस्टेट वो वाहिद बिजनेस है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, और डेली की बुनियाद पर। हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें, वफाकी गवर्नमेंट की, तो साला रोज़ाना की बुनियाद पर स्टैम्प ड्यूटी है, CBT है, फेडरल गवर्नमेंट में एडवांस टैक्स है, वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है रियल इस्टेट जो है डेली की बुनियाद पर गवर्नमेंट को एक भारी टैक्स अदा करता है। उस हवाले से मेरी जो है वो वफाकी गवर्नमेंट से अपील भी है, मुताल्लिका हुकाम से, कि भाई आप रियल इस्टेट को एक ट्रेड बॉडी में कन्वर्ट किया जाए, इसको लाइसेंस दी जाए, ताकि एक प्रॉपर तरीके से इसकी डॉक्यूमेंट्स भी की जाए और मुख्तलिफ आने वाले मसले को जो है हल भी किया जाए। और ये सेक्टर के लिए भी अच्छा है, रियल इस्टेट सेक्टर के लिए भी, कि ये लाइसेंस इसके बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी कमीशन जो है उसको भी, हम अपनी कमीशन को भी सेफ किया जा सके।
ڈیفٹ ایریا میں جب ڈیلنگ آپ کرتے ہیں تو یہاں کیا کیا پرابلمس آپ کو آتی ہیں؟ دیکھیں پرابلم ہمارے ادھر جو بروکر ہیں مارکیٹ کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. لوگ یہاں اگر آپ کلفٹن کے علاوہ اگر دوسرے شہر کا جائزہ لیں کراچی کے مختلف علاقوں کے، تو وہ پان کی دکان پہ بھی اور ایک گلی کے اندر جنرل اسٹور بھی وہ بھی بروکری کر رہا ہوتا ہے. تو ہم پاکستان سے باہر کی ہم دیکھتے ہیں تو دبئی ہے، دوسرے ممالک ہیں، وہاں ایک ریئل اسٹیٹ کے کورسز ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے اس کا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ادھر ایجوکیشن کی بھی کمی ہے، اور ہمارے مختلف بروکر سے ایک ڈیل تو کر لیتے ہیں، مگر وہ اپنے کلائنٹس کو نہ ڈاکومنٹس کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں، نہ گورنمنٹ کے ٹیکسز کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے، نہ ڈیلنگ کے بارے میں پتا ہوتا ہے، نہ ان کو ایگریمنٹس کے بارے میں پتا ہوتا ہے. تو یہاں اس حوالے سے ڈفکلیریا نے ایک ایجوکیشن پروگرام بھی اسٹارٹ کیے ہوئے جو ریئل اسٹیٹ ایویڈنس پروگرام کے نام سے مختلف وقتوں میں ہوتے رہے. اس وقت ہمارے اعظم معراج صاحب ہیں جو ہمارے سینئر ریلٹر ہیں اور سابق ایجوکیشن سیکرٹری بھی ہیں، وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے تعاون سے مختلف کورس بھی کرا رہے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو ایک ایجوکیشن دینا ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے حوالے سے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. عمران خان کی ہاؤسنگ پالیسی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ ایک اچھی اور بہترین اسکیم ہے، اور اس حوالے سے میری حکومت سے اپیل بھی ہے کہ اس کو جس طرح دسمبر میں اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اس حوالے سے ایمنسٹی اسکیم بھی جو ہے پراپرٹی میں دی جائے، کیونکہ ایک طرح کی ایمنسٹی ہے، اور اس کے علاوہ بھی پراپرٹی میں ایک ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ متعارف کرائی جائے، کیونکہ ہمارے ادھر آفیشیل اور ان آفیشیل اکنامی چلتی ہے. پوری آفیشیل اکنامی ہمارے یہاں ڈیولپ نہیں ہے اس وقت. دنیا کے دوسرے ممالک میں جو ہے آفیشیل ایک ڈیلنگ ہوتی ہے، آپ کو جتنے کی پراپرٹی بیچی تو اتنے کا ہی پے آؤٹ بنتا ہے، اتنے کی اماؤنٹ بنتی ہے. ہمارے یہاں دو چیزیں چلتی ہیں. اس حوالے سے پراپرٹی میں کیا ہاؤسنگ اسکیم ایک زبردست اسکیم ہے، اور چھوٹے طبقے کے لیے، کیونکہ ان کا وعدہ بھی تھا کہ 50 لاکھ گھروں کا وہ اپنے اس کی طرف بھی جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں 5 سال میں کہاں تک ان کا جو ٹارگیٹ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. یہ اسکیم ہمارے لیے ریئل اسٹیٹ کے لیے بہت زبردست اسکیم ہے، اور بلڈرس کو بھی بہت فائدہ بھی ہوا ہے. اور ہمارے ادھر مختلف پروجیکٹس میں بلڈرس نے اس اسکیم کے اندر اپنے پروجیکٹس کو بھی رجسٹر کرایا ہے. لاسٹ میں سر آپ سے کہوں گی کہ آپ اپنے خیالات کا کچھ اظہار کریں ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ، ایریا سے ریلیٹڈ، اور لاسٹ میں تعمیرات ٹی وی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں تعمیرات ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے کو بڑا ٹائم دیا، اور ہماری ایسوسیشن کو بھی. اس سے پہلے آپ نے ہمارے صدر زبیر بیگ صاحب کا اور مختلف جو ہے وہ عہدیداران کا ہم نے انٹرویو بھی لیا ہے، اور ہمارا میرا بھی لیا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ڈفکل ایریا الحمدللہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن ہے، اور مختلف وقتوں میں اپنے ویلفیئرس کے حوالے سے بھی، اور ڈفکل ایریا کے ممبرانس کی ڈسپیوٹ کے حوالے سے بھی کام کرتی رہی ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور آخر میں ایک بار پھر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے پورے چینلس کا بھی، تعمیر ٹی وی کا بھی. اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمارا ڈفکل ایریا کا ایک اچھا تعاون بھی رہے گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو ڈفکل ایریا کے پیج پہ لانے کے لیے. میں اپنی کمیٹی سے بات بھی کروں گا. تھینک یو سو مچ سر جی کہ آپ نے ٹائم دیا. اللہ حافظ.